गुड इवनिंग सबको नमस्कार। वेलकम यू ऑल। हॉट स्पॉट फार्मूला सीरीज में बेटा आपका स्वागत है। फिजिक्स की जो सीरीज़ चल रही है हॉट स्पॉट फार्मूला सीरीज़, ये बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उस पर बेस्ड जो प्रीवियस कई सालों से क्वेश्चन बेटा क्या है पूछे जा रहे हैं, उसका हम लोग चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसको बेटा आप लोग क्या अच्छे से देखिए, समझिए और इसको क्या करिए, फॉलो करिए। उम्मीद है आप जब नीट का एग्ज़ाम देंगे 4 मई को, जो आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, ऑलमोस्ट 95% फिजिक्स में क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बेटा हॉट स्पॉट फॉर सीरीज से ही आपको क्या है मिलेंगे। या तो क्वेश्चन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो बेटा डाटा बस क्या होगा, चेंज होगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा जो हमारा जो चैप्टर है, देखिए हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर बोलिए क्या है चल रहा है। तो हम लोग आप इस समय ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे फार्मूले और रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स बेटा आप क्या है देख रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आज ग्रेविटेशन का कौन सा फार्मूला है। बेटा देखिए हमारे पास जो आज फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू बेटा ग्रेविटी होता है क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स बोलो क्या होता है, अर्थ। किसी भी बॉडी में अर्थ के वजह से जो एक्सेलरेशन दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जैसे मान लो इसको गिराया जाए, ठीक है, इस बॉडी को, पेन को गिराया जाए तो ये बेटा जी से बोलो क्या आएगा, नीचे आएगा। इस बॉडी में जो जी एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ क्या है, अर्थ है। तो बॉडी में एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बेटा कई सारे फार्मूले हैं आप देख रहे हो, ये प्रीवियस कई सालों में बेटा कई बार क्या है पूछा गया है। जरा इसकी हम बात करेंगे। कुछ फार्मूले दिए गए हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4। इस फार्मूले को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल को बेटा क्या है समझिए। यार ये बताओ, अगर मैं इस फार्मूले को याद करके गया और बाई चांस एग्ज़ाम के उस मोमेंट में ये फार्मूला बेटा मुझे क्या है स्ट्राइक नहीं किया, तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे क्या, नहीं। फिजिक्स में हमेशा बैकअप रखो। हर फार्मूले का आपके पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, जिससे बेटा क्वेश्चन आप करके ही आओ, क्वेश्चन को आप छोड़ करके ना हो। ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग ये चारों जो बेटा फार्मूले हैं 1 बाई 1 इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सारा इसका बैकअप लेते हैं। इसका बैकअप देखो क्या है। अगर ये फार्मूला आपके पास है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यार ये बताओ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये बेटा रेडियस आर है, मास एम है। यहाँ पे कोई ये बताओ नन्हा सा मास स्मॉल एम रखा गया है। ठीक, तो अर्थ की सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू बोलो कैसे आती है। यार ये बताओ, इन दोनों के बीच अगर फोर्स निकाला जाए तो क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या होगा, आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो नीचे बेटा क्या लगेगा, एम जी लगेगा। कोई बताएगा इन दोनों फोर्स में किस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, बेटा दोनों फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर बेटा क्या होगा एम जी, मास से मास को एंगल, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपान बोलो क्या होगा आर स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें एम कैपिटल एम बोलो क्या है, मास ऑफ अर्थ है, आर बोलो बेटा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि यार किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास कितना है इस बात पे उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता। अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। आप जो बॉडी ऑब्जर्वेशन में लिए उस बॉडी के मास या रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो है क्या, इसको बोलते हैं वेरिएशन इन जी। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन जी, यानी जी के वैल्यू में जो वेरिएशन होता है उसकी हम बात करें। ये जानते हो क्या है, ये स्मॉल जी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पे आपने अभी क्या देखा, अर्थ के सरफेस पे क्या देखा, जी एम अपान क्या देखा, आर स्क्वायर एट द सरफेस आप बोलो क्या है, अर्थ देखा आपने। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट h, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाओ
और हाइट की वैल्यू अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बोलो क्या हो, ज़्यादा है। कहने का मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, सबकी अर्थ है, रेडियस बेटा आर है, मास एम है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एच हाइट ऊपर, एच हाइट ऊपर यहाँ पे जी डैश की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछा जाए तो बेटा क्या होगा, सिंपल सा ये बताओ, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस क्या होगी, एच होगी। तो यहाँ पर जो जी डैश का फॉर्मूला होगा, जी एम अपान बोलो बेटा क्या होगा, आर प्लस एच का बोलो क्या होगा, होल स्क्वायर। आर प्लस एच का क्या, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर। ये बेटा जी डैश की वैल्यू है। ये बताओ अर्थ के सरफेस पे क्या है, जी एम अपान बोलो क्या है, आर स्क्वायर। अगर आपको जी डैश और जी जो है अर्थ के सरफेस पे जी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पर क्या है, जी डैश है। और जी और जी डैश में आपको बेटा क्या निकालना हो, रिलेशन, तो कुछ मत करिए, जी डैश को ध्यान से जी से बेटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यार जी डैश को जब जी से डिवाइड करोगे तो बेटा जी डैश की वैल्यू बोलो यहाँ पर क्या है, जी एम अपान आर प्लस एच का बोलो क्या, होल स्क्वायर। जब जी से डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर अपान बोलो क्या हो गया, जी एम। ये भाई साहब बोलो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यार ये बताओ यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या होगा, जी ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बताओ ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है, इसको यार कॉमन कर लो, इंडिविजुअल का स्क्वायर है तो इसको बेटा आप क्या करिए, कॉमन करिए। बेटा जब इसको कॉमन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, जी डैश इक्वल टू बोलो बेटा क्या हो गया, आर अपान आर प्लस एच का बोलो क्या हो गया, होल स्क्वायर। यार ये बताओ ये फार्मूला गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर इसमें थोड़ा सा हम चेंज करना चाहिए, बताओ ये आर यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आर यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये बताओ जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपान आर प्लस एच, ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बटा का बटा है, कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दोनों फार्मूला, दोनों बेटा एक ही चीज़ है, इसकी सेहत पे कोई फर्क बोलो क्या है, नहीं पड़ेगा। जब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जरा बता दो यहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं करना। ये देखो तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू, जी कोई बताएगा मुझे, ये बताओ यहाँ पे बेटा ध्यान से, ये आर किसके नीचे है, यार ये आर दोनों की जमा लो। अगर आपसे कहा जा x प्लस वाई बाई 2, तो ये बताओ ये 2 किसके नीचे होता है, भाई दोनों के नीचे होता है, x के भी नीचे होता है और बोलो बेटा क्या होता है, y के भी नीचे होता है, ये दोनों के नीचे होता है। यार इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 अपान, ये जो r है इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो r बाई आर प्लस बच्चा h बाई आर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये भाई साहब कटे तो जी डैश इक्वल टू जी 1 अपान 1 प्लस h बाई आर का बोलो क्या हो गया, होल स्क्वायर। और अब इसी को अगर आप इसी को सही से लिखना चाहे और अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना चाहें तो ये देखो यहाँ से क्या होगा, जल्दी बताओ। ये तो 1 है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ सिंपल सा जी अपान ये नीचे कर दो 1 प्लस एच बाई आर का बोलो क्या है, होल स्क्वायर। बिंदास ये फार्मूला आपके एग्जाम में जाएगा और उम्मीद है आप 100% इसका परफॉर्मेंस दोगे एग्जाम में, अगर आपको पूछा जाता है तो फार्मूला याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो बैकअप आपके पास रहेगा, अच्छे से आपका काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले को मैंने शो कर दिया। ये फार्मूला तब है जब हाइट की वैल्यू रेडियस के कंपेयर में अच्छी खासी हो या रेडियस से बोलो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये फार्मूला कह रहा है व्हेन स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस, रेडियस की वैल्यू बोलो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है ना। कोई कहे कि हाइट की वैल्यू 20 किलोमीटर, हाइट की वैल्यू 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, रेडियस के कंपेयर में हाइट आप जो अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो उसकी वैल्यू बेटा बहुत ही बोलो क्या है, कम है। उस केस में उसी फार्मूले में थोड़ा सा क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मान लो ये फार्मूला है, ध्यान से, ये फार्मूला है, ध्यान से। ठीक, ये फार्मूला जो आपका है, ये देखो, इसी फार्मूले में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। और h जब
आर के कंपेयर में बहुत क्या होगा, लेस होगा, तो आपको फार्मूला बेटा क्या है, मिल जाएगा। इसे ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का बोलो क्या, अच्छा ये बताओ स्क्वायर है, अगर 2 का पावर -2 कर दे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। अरे -2 करने से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू जी, ये बोलो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर बोलो क्या हो गया, -2। यानी ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बोलो क्या है से। यहाँ पे इसको बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू जी, तो 1 माइनस बोलो क्या होता है, 2h बाई आर होता है। ये स्मॉल जी है जब h की वैल्यू रेडियस के कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। रेडियस अर्थ का कितना होता है, 6400 किलोमीटर। हाइट तुम कितनी जा रहे हो, 20 किलोमीटर जा रहे हो, 80 किलोमीटर जा रहे हो, 70 किलोमीटर जा रहे हो। अर्थ के सरफेस से हाइट कम होगी, तो इस बिंदास फार्मूला को बेटा क्या करिएगा, यूज करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों फार्मूला अपनी खोपड़ी में अच्छे से क्या करो, बैठा लो। नेक्स्ट ये फार्मूला है स्मॉल डी डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ये देखो यार, सिंपल सी बात ये है, ये हमारी अर्थ है, सबकी अर्थ है बेटा। रेडियस बोलो क्या है, आर है, मास एम है ना। यहाँ पे अगर डी डेप्थ नीचे आया जा, ध्यान से, डी डेप्थ नीचे आया जा, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जी है। डी डेप्थ नीचे आने पर यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कितना होगा, एग्जामिनर बेटा आपसे क्या है पूछ रहा है। फार्मूला आपने याद किया, बहुत अच्छी बात। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, बहुत बढ़िया। एग्जाम में गए और आप फार्मूला भूल गए, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट देखो, 30 सेकंड का काम है। ध्यान से ये बताओ, सरफेस पे क्या होता है, जीएम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। ये बेटा मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू बोलो क्या होता है, डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी। ये बताओ, अर्थ का वैसे तो शेप क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। स्टडी पर्पज से अर्थ का बेटा शेप क्या माना गया है, स्फेरिकल माना गया है। स्फेयर का वॉल्यूम बोलो बेटा क्या होगा, 4/3 बोलो पाई आर क्या होगा, क्यू होगा। तो 4/3 पाई आर क्यू। डेंसिटी बोलो क्या हो गया, रो। तो यहाँ से जी की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से, अर्थ के सरफेस पे जो बेटा जी की वैल्यू आएगी, जी बाई आर स्क्वायर। मास की वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को क्या करो, पुट करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4/3 कर दीजिए, पाई आर क्यू इंटू बेटा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये देखो भाई साहब, ये भाई साहब कटेंगे तो ये जी की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी। ये जानते हो कहाँ है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बेटा अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू है 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी। ये है अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ बोलो बेटा क्या है, डेंसिटी। ये डेंसिटी के टर्म में। ये बताओ डी, ये जो डी डेप्थ नीचे जाओगे, ध्यान से देखना मेरी बात। ये बताओ ये आर कहाँ से लिया गया है बेटा, ध्यान से, 4/3 पाई आर जी। आर कहाँ से लिया गया है, सेंटर से। तो जब डी डेप्थ नीचे आओगे, डी डेप्थ बेटा नीचे आओगे, तो ये जो तुम्हारी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगी, आर माइनस क्या होगी, डी। यहाँ पे सेंटर से आर है, तो सेंटर से डी डेप्थ नीचे क्या होगा, आर माइनस डी। अब यार ये बताओ, जब डी जी डैश का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये जो जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, अर्थ के सरफेस पे है। डी डेप्थ नीचे आओगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस क्या हो गई, स्मॉल डी। तो जी डैश का फॉर्मूला 4/3 पाई आर माइनस डी रो इंटू बेटा क्या हो गया, कैपिटल जी। ये अर्थ के सरफेस पे है, ये डी डेप्थ बिलो क्या है, अर्थ सरफेस। यहाँ से खटाक से इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो जी डैश, यहाँ से जी डैश अपान बोलो क्या आएगा, जी आएगा। जरा बताओ जल्दी से, जी डैश की वैल्यू कितना छापा जाए, 4/3 पाई आर माइनस डी रो कैपिटल जी। ऊपर क्या आ गया, जी डैश। नीचे जरा जी वाला बताओ, 4/3 पाई आर रो जी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ से आर माइनस बोलो क्या, डी। नीचे क्या मिला, आर मिला। कुछ नहीं करना, यहाँ से देखो फार्मूला बन गया।
तो भाई साहब यहाँ से देखो जी डैश की वैल्यू, ये जी बोलो कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, जी ऊपर जाएगा। और बेटा जब जी ऊपर जाएगा आर माइनस डी, ये बताओ ये आर किसके नीचे है, ये आर बेटा दोनों के नीचे। बस इसको दे दो, इसको दे दो, तो बिंदास यहाँ से आपका जो फार्मूला बनेगा जी डैश इक्वल टू जी आर, ये आर दोनों के नीचे, इनके भी नीचे, इनके भी नीचे, तो आर बाई आर माइनस डी बाई आर, ये बेटा कितना हो गया 1 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये डी डेप्थ बिलो जो है जी डैश का क्या है फार्मूला, ध्यान से, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने का दो फार्मूला, अगर हाइट रेडियस के कंपेरेबल में है तो फार्मूला बेटा क्या होगा, दूसरा होगा, और हाइट जो है रेडियस के कंपेरेबल में कम है तो उसका फार्मूला क्या है, दूसरा। लेकिन अर्थ के सरफेस से नीचे जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3200 किलोमीटर जाओ, 4000 किलोमीटर जाओ, छोटी डिस्टेंस डी नीचे जाओ चाहे ज़्यादा जाओ, दोनों केस में जी का, जी डैश का फार्मूला क्या होगा, सेम, जी 1 माइनस डी बाई आर। स्मॉल डी कहाँ लेते हैं, अर्थ के सरफेस से नीचे, ये स्मॉल डी अर्थ के सरफेस से नीचे लेते हैं, सेंटर से नहीं लेते। अर्थ के सरफेस से 2 है तो डी की वैल्यू 2, अर्थ के सरफेस 10 किलोमीटर तो डी की वैल्यू क्या करेंगे 10 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से नीचे 50 किलोमीटर, स्मॉल डी की वैल्यू बोलो क्या होगा 50 किलोमीटर क्या होगा। इस तरह से फार्मूला बिल्कुल याद करिए, लेकिन जब बेटा तुम्हारे पास बैकअप रहेगा ना तो ये फिजिक्स तुम्हें बुढ़ापे तक याद रहेगी, बुढ़ापे तक जिंदा रहेगी तुम्हारी फिजिक्स। नेक्स्ट, अब लो भैया, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं द डेप्थ डी एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। यार ये बताओ, सिंपल सी बात है, डी डेप्थ नीचे वाली कहानी है। ये भाई साहब कह रहे हैं जी डैश इक्वल टू, ये फार्मूला सबको याद है 1 माइनस डी बाई आर, अभी आपको बताया कैसे आया। ये बताओ ये जो जी डैश की वैल्यू है 1/n टाइम्स, जो सरफेस पे जी है उसके कंपेयर्स में 1/n है, इसका तो जानते हो क्या है, ये जो जी डैश की वैल्यू है 1/9 बोलो क्या है जी, तो इक्वल टू जी हो गया, सॉरी 1/n है ना। ये जो जी डैश की वैल्यू है 1/n क्या है स्मॉल जी, तो जी डैश की वैल्यू 1/n कर दो, जी का जो सरफेस पे है, यहाँ से 1 माइनस डी बाई बेटा आर हो गया। ये देखो भाई साहब 1/n इक्वल टू 1 माइनस डी बाई, इनको बाएं लाओ, डी बाई आर को बाएं लाओ तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये भाई साहब बेटा बाएं आए तो क्या हो गया प्लस हो गया, भाई साहब को राइट में ले जाओ, तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपान बेटा 9, यहाँ से सॉल्व किया जाए तो डी बाई आर इक्वल टू एन गया, एन माइनस 1/n। पूछ क्या रहा है बेटो, पूछ क्या रहा है, डेप्थ डी पूछा, तो यहाँ से डी इक्वल टू आर जाएगा ऊपर, एन माइनस 1 अपान एन, कौन सा भैया आर एन माइनस 1, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बिंदास फार्मूले का यूज करिए, नंबर लाइए फिजिक्स में, सिलेक्शन लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जरा जनता सेकंड पढ़ो क्या दिया, देखो बेटा ये कह रहे हैं इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वैल्यू एट ए हाइट इक्वल टू डबल द रेडियस। ध्यान से सुनना बेटा, हाइट है, h की वैल्यू 2r है, रेडियस का डबल है, ध्यान से यार सिंपल सा ये बताओ, यहाँ देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रेडियस क्या है r है, मास m है, यहाँ से h हाइट, यहाँ से h की वैल्यू जो हाइट है इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, हाइट का मतलब देखो डिस्टेंस बोलेगा तो सेंटर से माना जाएगा, और जब हाइट बोलेगा तो अर्थ के सरफेस के बेटा ऊपर से माना जाएगा। तो फिलहाल अब बताओ यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r प्लस r बेटा क्या हो गया 3r, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी, gm अपान बोलो क्या हो गया, यहाँ पे 3r, डिस्टेंस पहले क्या थी r थी, अब डिस्टेंस r प्लस 2r हो गया, तो बोलो क्या हो गया, डबल है तो क्या हो गया 3r, तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू gm अपान बोलो क्या है 9r स्क्वायर। ये बताओ
जी एम अपान 9 स्क्वायर क्या है, जी एम अपान आर स्क्वायर बेटा क्या है, अर्थ के सरफेस पे। तो बच्चा पार्टी जी डैश की वैल्यू क्या हो गया, g/9, जी डैश की वैल्यू क्या हो गया, g/9। ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो जरा जल्दी से क्या कर रहा है, नेक्स्ट फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेटा ध्यान से, ग्रेविटेशन देखो कोई भी पोटेंशियल हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, दुनिया की सारी पोटेंशियल का नेचर क्या होता है, स्केलर होता है। इनके पास बेटा कोई डायरेक्शन नहीं होता। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसके फार्मूले में निगेटिव आएगा। वेक्टर क्वांटिटी में फार्मूले में निगेटिव नहीं आता, बाद में वैल्यू निगेटिव पुट कर दो अलग बात है। कैलकुलेशन के पर्पज से स्केलर क्वांटिटी में निगेटिव होता है, वेक्टर में नहीं होगा। जैसे कूलम्ब्स लॉ में अट्रैक्शन रिपल्शन में आप देखे होंगे। फिलहाल अब यहां जगह बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सरफेस पे ध्यान देना, ये मास क्या है, एम है, रेडियस आर है, अर्थ के सरफेस पे -gm/r होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये बताओ अगर h हाइट ऊपर चला जाए, या सिंपल सी बात है, यहां से h हाइट ऊपर चला जाए तो सेंटर से डिस्टेंस बोलो क्या होगा, r प्लस क्या होगा, h होगा। कोई बताएगा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, -gm अपान बच्चा क्या होगा, r प्लस क्या होगा, h होगा। विदास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पे -gm/r, h हाइट सरफेस थे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, r प्लस स्मॉल h होगा। तो यहाँ नीचे r प्लस स्मॉल h कर दो। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट h हाइट एबव अर्थ सरफेस है, और एट द सरफेस ऑफ क्या है, अर्थ है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इसका कोई बेटा डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, अब इसमें देखो न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। इसमें जो बेटा आपका न्यूमेरिकल बनेगा, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस r ऑफ द अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है -gm1m2 अपान क्या होता है, r होता है। m1 m2 मास है, उनके बीच का सेपरेशन बोलो क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है एक स्मॉल m है अर्थ के सरफेस। ये देखो अगर अर्थ के सरफेस की बात किया जाए तो ये बेटा रेडियस r हो गया, मास m हो गया। ध्यान से, अर्थ के सरफेस से हाइट इक्वल टू ट्वाइस। ये बताओ अर्थ की सरफेस पे अगर मास स्मॉल m रखा है तो बताओ u की वैल्यू क्या होगा, माइनस कैपिटल gm स्मॉल m बाई क्या होगा, r। अर्थ की सरफेस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यार इस मास को, जो नन्हा सा स्मॉल m मास है, इसको बेटा बोलो कहाँ ले जा रहा है, ध्यान देना। इसको आप ले जा कहाँ रहे हो, अर्थ का रेडियस है, मास में। देखो इसको तुम h इक्वल टू क्या है, रेडियस के डबल, हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, रेडियस के डबल हाइट पे, ध्यान से, रेडियस के डबल हाइट पे आप ले जा रहे हो, यानी हाइट की वैल्यू क्या हो गया। तो जरा बताओ तो सेंटर से डिस्टेंस बेटा क्या हो गया, 2r प्लस r बोलो क्या हो गया, 3r। तो सेंटर से डिस्टेंस बोलो क्या हो गया, 3r। यार यहां पर मास स्मॉल m रखा गया है, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ। अब क्या, अब जो है अर्थ और मास का जो कंबाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो कितना होगा, कुछ नहीं होगा, -g कैपिटल M स्मॉल m अपान कितना हो जाएगा, 3r। कितना हो गया है, 3r। ये बेटा बोलो ये इनिशियल क्या है, एनर्जी है, और ये बोलो क्या है, फाइनल एनर्जी है। अब इनका बेटा क्या निकालना है, चेंज निकालना है, द चेंज इन द एनर्जी। तो एनर्जी में चेंज क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को बेटा क्या करना है, माइनस। तो डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U बेटा बोलो क्या हो गया, इनिशियल। जल्दी से बताओ U फाइनल की वैल्यू बच्चा पार्टी बोलो कितनी है, U फाइनल की वैल्यू पुट करिए, वो लिखा हुआ है -g कैपिटल M स्मॉल m अपन क्या है, 3r, माइनस इनिशियल की वैल्यू क्या है, ये देखो ध्यान से।
तो फार्मूले से कहाँ आया माइनस, इनिशियल की वैल्यू माइनस जी एम एम बाई क्या है आर है बेटा। फाइनल में से अर्थ के सरफेस वाला इनिशियल उसको क्या कर दो माइनस। यहाँ पे ध्यान देना, मैथ्स मैथ्स बोलो क्या हो गया प्लस, तो माइनस जी कैपिटल एम अपान क्या हो गया बेटा, बोलो क्या हो गया 3r, मैथ्स मैथ्स क्या हो गया प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या हो गया यार, भन्न से सॉल्व करो, टन से क्या मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ से फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी बताओ क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल जी एम एम बाई आर, बचवा क्या कर लो कॉमन कर लो, यहाँ से -1/3 है, -1/3 प्लस 1, जल्दी से बताओ 1 में से 1/3 गया तो क्या मिलेगा 2/3। तो यहाँ से बच्चा पार्टी आपको जो डेल्टा यू मिला, ध्यान से जी एम एम बाई आर, बोलो क्या मिला 2/3। ध्यान से स्मॉल जी के टर्म में आंसर दे रहा है, मिला जुला के मेरा आंसर तो आ चुका है, मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मेरा आंसर बेटा कैपिटल यहाँ पे जो वैल्यू आई 2/3 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर, कैपिटल जी के टर्म में है। देखो कहीं भी कैपिटल जी के टर्म में तुम्हारा आंसर आ रहा है और ग्रेविटेशन में स्मॉल जी के टर्म में आंसर देना, कुछ मत करना, बस एक काम करना बेटा, यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू सबको आती है, कैपिटल जी एम अपान क्या हो गया आर स्क्वायर, ये बेटा सबको आता है। यहाँ से जी एम की वैल्यू बोलो क्या हो गया जी आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम की वैल्यू बचवा क्या कर दो जी आर स्क्वायर, भन्न से तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये देखिए रखिए सब लोग, तो चेंज इन जो एनर्जी आया देखो 2/3 है, ऊपर स्मॉल m बाई आर है, और यहाँ से कैपिटल जी एम की वैल्यू बेटा क्या है बोलो जी आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू 2/3 mgr। दिस इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन मूविंग ए मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस अर्थ टू हाइट इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपका बेटा क्या आएगा आंसर, दिस विल बी 2/3 क्या होगा mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, फटाफट फटाफट। आइए देखते हैं सर ये जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है। तो टू बॉडी ऑफ मासेस स्मॉल एम एम फोर, बेटा दो मास है, अरे अर्थ नहीं है यार, अर्थ भी एक मास है और दो बॉडी भी मास है। तो जो सारे फॉर्मूले दो अर्थ और एक सेकंड बॉडी पे फॉलो होंगे, वही सारे बोलो क्या है दो मास पे भी क्या होंगे बेटा फॉलो होंगे। तो m और क्या है 4m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस क्या है स्मॉल r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड, ध्यान से देखना, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे बताना है। क्वेश्चन को समझो, यहां पर मास m है, यहां पर मास 4m है, इनके बीच का सेपरेशन r है, ध्यान से इनके बीच का सेपरेशन r है। अब यार ये बताओ तुम पहली बात तो एक पॉइंट बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है। सपोज x पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, अगर यहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है तो इसी पॉइंट पे आपको क्या बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करना है बताना है। दो स्टेप का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करो, इसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड को 0 करके डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस आ गई तो भन्न से क्या आएगा पोटेंशियल भी बेटा आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बताओ ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस x है, रुक जाओ, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या होगा r माइनस क्या होगा x होगा। ये बताओ x पे ग्रेविटेशनल फील्ड को 0 करना, ये बताओ किसी भी मास के वजह से किसी, अरे यार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है टुवर्ड्स द मास होता है। अरे भाई जब फोर्स टुवर्ड्स द मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा टुवर्ड्स, याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास की वजह से
किसी भी पॉइंट पर हमेशा टुवर्ड्स क्या होती है, मास होती है, कभी भी अवे द मास नहीं होती। यानी मगर मैं पूछे कि ये बताओ इस पॉइंटर की वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, तो अवे नहीं, हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स क्या होगा, टुवर्ड्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी बेटा क्या होगी, टुवर्ड्स। अब ये देखना ये है कि क्या किसी दो मास के बीच पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, बिल्कुल होगी। ये देखो इस मास की वजह से, ध्यान देना, इस मास की वजह से फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। इस मास की वजह से फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स। इस मास की वजह से फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स। अगर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अगर मान लो ये 20 यूनिट है, ये भी संयोग से क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो दोनों अपोजिट है। इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बेटा पक्का क्या होनी है, जीरो होनी है। यार ये बताओ, मास है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, ये भी क्या होगा, टुवर्ड्स, दोनों की इक्वल कर दे। अरे अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया तो दोनों के इक्वल कर दो, बिंदास, फट से क्या मिल जाएगा, जीरो। ये देखो इसके वजह जरा बताओ कितना होगा, यहां से कितना होगा, जी एम अपान क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अरे यार इस मास की वजह से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, जी एम अपान क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके वजह से बोलो क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, तो इसके वजह से यहाँ पे हो जाएगा g इंटू 4m अपान डिस्टेंस कितना है, r माइनस एक्स का बेटा क्या हो गया, स्क्वायर। दोनों अपोजिट है, दोनों को बराबर कर दो, एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी। तो यहां से बिंदास जरा देखो क्या लिखा हुआ है, यहां देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ये देखो ये भाई साहब, तो यहां से 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान r माइनस एक्स का बेटा क्या हो गया, इसका कुछ एक काम करोगे है ना, इसको ऊपर ले जाओ, r माइनस एक्स का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 4। स्क्वायर को उस साइड भेज दो, तो r माइनस एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या हो गया, √4। जैसे ही यहाँ पे √4 आया, बिंदास हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू बेटा, तो r माइनस एक्स बाई एक्स यहाँ से क्या हो गया, 2। तो r में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। इसको बाएं ले जाओ, तो यहां से 2x प्लस एक्स, तो r इक्वल टू क्या हो गया, 3x। x की वैल्यू बचवा क्या आ गया, r/3। x की वैल्यू r/3। बस काम हो गया, अपना काम हो गया। यार ये बताओ, मेरे पास जो डाटा दिया गया है, यात्रीगण विशेष ध्यान दे, मेरे पास जो डाटा है ये मास m है और ये बोलो क्या है, 4m। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वैल्यू x है और ये वैल्यू r माइनस एक्स, ये बताओ x की वैल्यू कितनी आई, r/3 आई। जब x की वैल्यू r/3 है तो बताओ ये वैल्यू क्या होगा, r माइनस r/3 बचवा क्या होगा, 2। ये r/3 है, क्या होगा, 2r/3। भैया यस पॉइंट पे ये भी क्या देगा, पोटेंशियल, ये भी क्या देगा, पोटेंशियल। जल्दी से बताओ, ये जो मास है इस पॉइंट पे पोटेंशियल अवे देगा कि टुवर्ड्स देगा। अरे बाप रे बाप, मास है, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सुनो, इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ना अवे होगा ना टुवर्ड्स होगा, बस होगा। और कितना होगा, डायरेक्शन नहीं होता है, बस होगा। कितना होगा बताओ, तो -gm अपान डिस्टेंस क्या हो गया, r/3। इस पॉइंट पे इसके वजह से क्या आया, पोटेंशियल, प्लस इस पॉइंट पे इसके वजह से क्या आ गया, पोटेंशियल। ये जो मास है पोटेंशियल देगा gm अपान क्या होगा, r/3 प्लस। अब देखो ये वाला मास यहाँ क्या देगा, पोटेंशियल, नो अवे नो टुवर्ड्स, ओनली पोटेंशियल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो भाई साहब बोलो ये कितना देंगे, ये भाई साहब -g इंटू 4m बचवा। यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, यहाँ से बेटा डिस्टेंस की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 2r/3। इसको सॉल्व करिए, आंसर पाइए। तो यहाँ से फाइनली देखो दोनों को बेटा कंबाइन कर दो। यहाँ से मानिए 3 गया ऊपर, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो -3 gm बाई बेटा क्या हो गया r। ये देखो माइनस है, ध्यान से, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ना दोनों को, तो ये माइनस है, 3 कहाँ जाएगा ऊपर। देखो यहाँ से
तो G इंटू 3 D इंटू 4M है ना। तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो G इंटू देखो 4M, ध्यान से ये बटा का बटा 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये 3 अपान बोलो नीचे क्या होगा 2R, ये 2 से 2 बेटा कट गया। देखो तो यहाँ से -3 GM बाई स्मॉल आर, देखो माइनस बोलो कितना होगा 6 हो जाएगा ना, 6 GM अपान बोलो क्या होगा स्मॉल आर। यार दोनों का देखो ध्यान से, दोनों का आर न्यूमरेटर बेटा क्या है सेम है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, पाइलअप कर दीजिए। -6 -3 क्या होगा -9 GM अपान क्या होगा स्मॉल आर। तो -9 GM स्मॉल आर, ये बेटा क्या होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपने क्लियर किया कॉन्सेप्ट, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्लियर किया, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर किया, और लास्ट में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का भी रिगार्डिंग डायरेक्शन आपने इस न्यूमेरिकल में क्या किया देखा। बेटा सही बताएं, हॉट स्पॉट सीरीज सारे चैप्टर के फार्मूला ढंग से समझ के कॉन्सेप्चुअली देख लो ना बेटा, फिजिक्स में 95% क्वेश्चन तुम्हारे सीधे फंस जाएंगे, गारंटी देता हूँ। चलिए तो हॉट स्पॉट सीरीज को देखते रहिए, अगली सीरीज अगला फार्मूला क्या है आप नेक्स्ट कल देखिएगा। 1.5 साल तब के लिए थैंक यू, गुड नाइट।